हेलो दोस्तों, आज हम 10th क्लास के धौते विश्वास पढ़ेंगे। धौते विश्वास अ, यहाँ से हमेशा यहाँ से हमेशा 2 से 4 नंबर पूछा जाता है। ठीक, हमेशा हमेशा 2 से 4 नंबर में पूछा जाता है। पढ़ेंगे धौते विश्वास। धौते विश्वास के आखिर में पढ़ेंगे धौते विश्वास का नाम, कहानी क्या धौते विश्वास क्यों पढ़ा। सबसे पहले धौते विश्वास का लेखक है सात कोरी होता। धौते विश्वास का लेखक कौन है? सात कोरी होता, जिनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 में हुआ था। जिनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 में हुआ था। ठीक। धौते विश्वास कैसी कहानी है? उड़िया कहानी है। उड़िया धौते विश्वास कैसी कहानी है? उड़िया कहानी है। धौते विश्वास कैसी कहानी है? उड़िया कहानी। इसका हिंदी में अनुवाद किया था। हिंदी में अनुवाद राजेंद्र प्रसाद मिश्रा ने किया था। धौते विश्वास कैसी कहानी है? उड़िया कहानी है। इसका हिंदी में अनुवाद किया था राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। और धौते विश्वास के लेखक कौन है? सात कोई होता, जिनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 में हुआ था। आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले लक्ष्मी है। लक्ष्मी के एक पति है जिसका नाम क्या है? लक्ष्मण है, जो कलकत्ता में मजदूरी करता है। लक्ष्मी और लक्ष्मण के कुल संतान 4 गो है। 1 2 3 4, तो कुल संतान 4 गो है। बड़का लड़का का नाम अच्युत है। बड़का लड़के का नाम क्या है? अच्युत है। इसकी 2 बेटी है और एक छोटा सा बेटा है। पूछता है लक्ष्मी के कुल कितने संतान थे? तो लक्ष्मी के कुल 4 संतान थे। उसके बाद पूछता है लक्ष्मी के कुल कितने लड़के थे? एक एक दो। लक्ष्मी के कुल 2 लड़के थे। उसके बाद पूछता है लक्ष्मी के कुल कितने लड़कियां थी? तो लक्ष्मी के कुल कितने लड़कियां थे? 2 लड़कियां थी। उसके बाद लक्ष्मी के पति कहाँ काम करते थे? तो लक्ष्मी के पति कहाँ काम करते थे? कलकत्ता में मजदूरी करते थे। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण है। ये भी पूछता है लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? लक्ष्मण है। और लक्ष्मी के पति कहाँ काम करते थे? कलकत्ता में काम करते थे। और लक्ष्मी किसके यहाँ कहाँ काम करती थी? लक्ष्मी तहसीलदार के घर काम करती थी। लक्ष्मी तहसीलदार के घर काम करती थी। और लक्ष्मी का कितना बीघा जमीन था? तो 1 बीघा जमीन था। लक्ष्मी का कितना बीघा जमीन था? 1 बीघा जमीन था। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। तूफान, सुखाड़, बरसात, बाढ़। इसका बात है कि जब लक्ष्मी 1 बीघा जमीन में धान बोआता है, उसे बौछार के जैसे बोते हैं, ले लगा के धान बोआ गया था। उसके बाद कस के तूफान आया। कस के तूफान आया तो फसल गांव के लोगों को बर्बाद हो गया। उसके बाद सुखाड़ पड़ गया, बारिश नहीं हुआ, कुछ दिनों तक बारिश नहीं हुआ तो धरती साफ बंजर हो गया, सुखाड़ पड़ गया। उसके बाद कस के बरसात हुआ तो गांव में बाढ़ आ गया, जिससे फसल खत्म हो गया। ठीक। उसके बाद फसल खत्म हो गया तो लोग खाने के लिए तरस रहे थे। उसके बाद आइए यहाँ पर उसके बड़का लड़के का नाम क्या था? उच्चयुत। बड़का लड़का का नाम क्या कहा? उतनी। बड़का लड़के का नाम अच्युत था। एक गुण निधि था जो गांव के सबसे पढ़ा लिखा लड़का कौन था? पूछता है गांव के सबसे पढ़ा लिखा लड़का कौन है? गांव के सबसे पढ़ा लिखा लड़का कौन है? गुण निधि है। एक सरपंच है, एक तहसीलदार है, एक ससुर मर जाने। एक ससुर तो मर गईलन, इनका बात है। ससुर मर गईलन। लक्ष्मी के एक ससुर मर गईलन। उ काठी में बांध बनाते रहे नु, महानदी बांध बनाते रहे, उहे बांध में दब के मर गईलन। ठीक। उसके बाद यहाँ बड़का लड़का गुण निधि, सरपंच, तहसीलदार, इन सबों में पढ़ा लिखा गुण निधि था। इनका काम दिया गया था कि अगर गांव में कोई बाढ़ का पानी आए तो सबसे पहले गांव वालों के तुम जाके सतर्क कर देना। तो उसके बाद गुण निधि ने रात भर, और सभी लड़के ने, गांव के जितने भी नवजुवक लड़के हैं, वो बोरा में मिट्टी बालू डाल कर बाढ़ को बांधने के, पानी के रोकने की कोशिश कर रहे थे। पानी रुकने का ही नाम नहीं ले रही थी। उसके बाद गांव में पानी धीरे धीरे आने लगी तो गुण निधि ने जाके सरपंच से कहा, सरपंच जी अब पानी अब कंट्रोल से बाहर है, बोल दीजिए गांव खाली करने के लिए। ठीक। तो ये गुण निधि ने
संगठन का निर्माण किया था। गुरु ने जी एक संगठन का निर्माण किया था जिसका नाम स्वयं सेवक संगठन था। ठीक, ये सब कहानी भुवनेश्वर शहर की है। भुवनेश्वर शहर उड़ीसा में पड़ता है ना, भुवनेश्वर शहर उड़ीसा में पड़ता है, उससे भुवनेश्वर शहर उड़ीसा में पड़ता है, उसी का गांव की कहानी है। उसके बाद महाराजा प्रतापी केसरी, महाराजा प्रतापी केसरी थे जो बांध का निर्माण कराए थे, बांध का निर्माण कराए थे। ठीक, उसके बाद पूछता है लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे है? लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे है? लक्ष्मी के घर किस बांध के नीचे है? तो देवी बांध के नीचे है। लक्ष्मी के घर, लक्ष्मी के घर देवी बांध के नीचे है, फूस का घर है। लक्ष्मी के घर किस बांध के नीचे है? तो देवी बांध के नीचे है। कि कैसा घर था? फूस के घर था। लक्ष्मी के घर देवी बांध के नीचे और फूस के घर था। अब पूछता है बाढ़ का पानी किस बांध से हर जमाता रहता था? दलई बांध है, दलई बांध से, दलई बाढ़ से बाढ़ के पानी आता रहता है। दलई बाढ़ से बाढ़ का पानी आता रहता है। हीरा कुंड, हीरा कुंड बांध की इसमें चर्चा किया गया है। हीरा कुंड बांध महानदी पर है, महानदी पर है। हीरा कुंड बांध कहाँ है? महानदी पर है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। हीरा कुंड बांध कहाँ है? महानदी पर है। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में है। उसके बाद उसके बाद गांव में एक मंदिर था। मंदिर का नाम क्या था? चंदेश्वरी का मंदिर, चंदेश्वरी का मंदिर। पूछता है मेला कहाँ लगता था? चंदेश्वरी के मंदिर तर मेला लगता है। मेला कहाँ लगता था? चंदेश्वरी के मंदिर तर मेला लगता था। उसके बाद जब गांव में पानी घुस गया तो लक्ष्मी के घर में एक गाय और भैंस और 2 बकरियां थी, तो उसको खोल के लक्ष्मी बलगा दी। उसके बाद उसके बलका लड़का अच्युत बांध बना रहा था, वहीं से आवाज दिया माँ भागो, अब पानी कंट्रोल से बाहर है। घर में घुस गया, घर में पानी तो घुस गया। अच्युत के पैरा जोड़ रही थी लक्ष्मी, वो जैसे आवाज दिया तो सब ने भागा। लड़की को भी लेके भागी। छोटा लड़का था वो अपने गोदी में लेके दौड़ते दौड़ते भागी। कुछ दूर जाते जाते पानी बहुत बढ़ गया, किरेज पर ले पानी आ गया। उसके बाद लक्ष्मी जो मंदिर है ना, मंदिर तर मंदिर है, मंदिर मंदिर जो चंदेश्वरी का मंदिर है, यहीं पर बरगद का वृक्ष था। वृक्ष से लटक कर लक्ष्मी अपने लड़कों को, अपने छोटे लड़कों को हाथ में लिए थी। फिर भी लड़का छूट गया और मर गया। लड़का तो मर गया, फिर दहाक कर आ रहा था तो उसको अपने सीने से लगा कर रखी। उसके बाद बाढ़ के पानी गाँव में इतना बढ़ गया कि एक स्कूल था। स्कूल के नीचे लगभग 200 से 250 लोग नीचे रहते थे, माने स्कूल में घुसा थे बाढ़ के डर से। स्कूल में भी पानी बढ़ गया। स्कूल के छत पर भी पानी, स्कूल के छत पर जो लोग रहते थे वो माने उनके बराबर भी पानी हो गया। माने जो स्कूल के छत पर रहते थे वो बच गए, जो स्कूल के अंदर थे वो मर गए। हम लोग बताए थे लक्ष्मी के कितने लड़के थे? लक्ष्मी के कितने लड़के? 2 थे। लक्ष्मी के लड़के 2 थे और लड़कियां कितने थी? 4 थी। संतान पूछेगा, संतान पूछेगा तो कितने हैं? संतान कितना है? संतान 4 है। चलिए इस चित्र के माध्यम से आप लोग समझे होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए थैंक यू।